आप सभी को हर हर महादेव। हम सभी इस बात को जानते हैं कि श्रावण मास आ चुका है और श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस श्रावण मास में हम अपनी कुंडली में बने हुए दोषों का भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के द्वारा उनके दोषों के प्रभाव को हम कम करते हैं। जैसे कई बार हमारी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई भीषण या ऐसा दुर्योग बना हुआ होता है जो हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी हमें काफ़ी कष्ट दे रहा होता है। चाहे हमारी फैमिली लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हमें हमारी जन्म कुंडली में बने हुए ग्रह दोष जो होते हैं वो परेशानी दे रहे होते हैं। चाहे किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा खराब चल रही हो, चाहे कोई ग्रह गोचर में खराब चल रहा हो, जैसे शनि की 7.5 या शनि की ढैया होती है, तो इस प्रकार से गोचर का भी विचार किया जाता है। एकमात्र भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर देने से सभी के सभी ग्रह अपनी अनुकूल अवस्था में आकर के अपना शुभ फल देते हैं। और जब हमारी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दुर्योग काफ़ी गंभीर रूप से हो, जैसे कालसर्प दोष होता है, विष दोष होता है, जो हमें मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, व्यक्ति को वर्तमान तो दूर की बात है, उन्हें फ्यूचर को लेकर के काफ़ी चिंता होने लग जाती है, अपने आने वाले भविष्य को लेकर के। तो वो जो मानसिक दुख जो हमें प्राप्त हो रहा है वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से, रुद्राभिषेक कर देने से हमें मानसिक शांति प्राप्त हो रही होती है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, जब भी हमारी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी आ रही होती है तो हम भगवान शिव का ध्यान करने से, उनका रुद्राभिषेक कर देने से हमें मानसिक रूप से काफ़ी शांति प्राप्त हो रही होती है। किसी भी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि हमारे कुंडली में किस प्रकार का योग और दोष बना हुआ है, किस प्रकार के ग्रहों की स्थिति अच्छी चल रही है, किस प्रकार के ग्रह खराब चल रहे हैं, गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है जिसके द्वारा हमें शुभ या अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं। जब भी हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें संकल्प लेकर के बोला जाता है कि हमारी कुंडली में इस प्रकार का दोष बना हुआ है, उस दोषों का शमन हो और हमें दीर्घ आयु, आरोग्य की, धन की, सुख की, संपदा की प्राप्ति हो, जिसके द्वारा हम भवानी का और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक ये कर रहे हैं। इस सावन मास में हम इस बात को काफ़ी अच्छे ढंग से जानते हैं कि सावन और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और सावन में भगवान शिव का विशेष रूप से रुद्राभिषेक किया जाता है। इस रुद्राभिषेक के माध्यम से हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर रहे होते हैं और किसी भी प्रकार का हमें दुख अगर हमारे जीवन में चल रहा हो या कोई मानसिक पीड़ा चल रही हो या हमारे हृदय में किसी प्रकार का कोई शूल चुभ रहा हो, तो भगवान शिव की पूजा अर्चना कर देने से वो शूल हमारे जीवन से धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भगवान शिव की पूजा के साथ साथ क्या और भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी पंडित जी के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे होते हैं तो आप रुद्री पाठ को जब सुनेंगे तो एकमात्र वहाँ पे भगवान शिव की ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं की पूजा की हो रही होती है, सभी नक्षत्रों की पूजा हो रही होती है, सभी ग्रहों की पूजा हो रही होती है, जिसके द्वारा हमारे कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष होता है, कोई नक्षत्र हमें किसी प्रकार से परेशान कर रहा होता है, तो उसके दुखों से भी हमें मुक्ति आराम से मिल जाती है। अगर हमारे कुंडली में आरोग्यता को लेकर के अच्छे योग ना बने हुए हो, जैसे हमारी जन्म कुंडली में सूर्य देव जो होते हैं वो आरोग्यता के कारक ग्रह होते हैं, तो सूर्य देव की पूजा कर देने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा करने से हम साथ साथ भगवान सूर्य देव की भी पूजा कर रहे हैं, तो एकमात्र भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर देने से हम सभी देवी देवताओं की, ग्रहों की पूजा कर रहे होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और हम इस सावन मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक और पूजा करेंगे और साथ ही साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। और अभी के लिए धन्यवाद आपको। हर हर महादेव।